नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ज्योत मोटिवेशन, जहां हम किताबों की गहराई से सीख लेकर आपकी सोच को नई दिशा देते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी सच में बदलती है। आज की इस गहरी और परिवर्तनकारी बातचीत में हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति के बारे में जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारी अवचेतन मन की शक्ति, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके विचार ही आपकी किस्मत लिखते हों, अगर आपकी मान्यताएं ही आपके फैसलों को दिशा देती हों, और अगर आपके भीतर छिपा हुआ मन चुपचाप आपकी जिंदगी की कहानी बना रहा हो, तो क्या आप उसे समझना नहीं चाहेंगे? हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम हम देखते हैं, सफलता, असफलता, आत्मविश्वास, डर, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य, इन सब की जड़ हमारे अवचेतन मन में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने होश में लेकर चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी लगभग 90% आदतें और प्रतिक्रियाएं अवचेतन मन से आती हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, तब उसका अवचेतन मन एक खाली कागज की तरह होता है। जो भी बातें वो बार बार सुनता है, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, या तुम खास हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, वही बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े होकर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से कहा जाए कि गणित कठिन है, तो बड़ा होकर भी वो गणित से डर सकता है, भले ही उसमें क्षमता हो। दूसरी तरफ, अगर किसी को लगातार प्रोत्साहन मिले, तो वो कठिन विषयों को भी चुनौती की तरह देखेगा। अब सवाल आता है, अवचेतन मन काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका मन एक खेत है। चेतन मन किसान है जो बीज चुनता है, और अवचेतन मन मिट्टी है जो हर बीज को उगाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप बार बार अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे कि मैं असफल हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानकर उसी दिशा में परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण विचार बोते हैं, जैसे कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, व्यवहार और परिणाम बदलने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सच ये है कि हर बदलाव की शुरुआत सोच से ही होती है। जब आपका अवचेतन मन किसी विश्वास को स्वीकार कर लेता है, तो वो आपकी आदतों को उस विश्वास के अनुसार ढाल देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति खुद को फिट और स्वस्थ मानने लगे, तो वो अनजाने में ही अपने खाने पीने और दिनचर्या में बेहतर फैसले लेने लगता है। यही अवचेतन मन की शक्ति है। वो आपके भीतर ऐसी प्रेरणा पैदा करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन परिणामों में साफ दिखती है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना शक्ति की। कई सफल लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखा, फिर वास्तविकता में पाया। जब आप रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य को विस्तार से कल्पना करते हैं, जैसे कि आप स्टेज पर बोल रहे हैं या अपने सपनों का काम कर रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक अनुभव की तरह मानने लगता है। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र अगर परीक्षा में सफलता की स्पष्ट कल्पना करता है, तो उसका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा केंद्रित रहता है और उसका डर कम होता है। दूसरी तरफ, अगर किसी को लगातार प्रोत्साहन मिले, तो वो कठिन विषयों को भी चुनौती की तरह देखेगा। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी नहीं होती। अवचेतन मन को बदलने के लिए निरंतरता जरूरी है। जैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही लगातार दोहराए गए विचार अवचेतन मन में नई मान्यताएं बनाते हैं। अगर आप हर सुबह और रात कुछ सकारात्मक वाक्य खुद से बोलें, जैसे कि मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपके भीतर गहराई से बैठ जाती हैं। शुरू में ये अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये आपकी नई पहचान बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाएं। अवचेतन मन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते समय उत्साह, खुशी और विश्वास महसूस करते हैं, तो वो प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। इसलिए सिर्फ शब्द बोलना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना जरूरी है। मान लीजिए आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ कहते रहें कि मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डर और संदेह महसूस करें, तो अवचेतन मन मिश्रित संकेत पाता है। लेकिन जब शब्द और भावना एक साथ हों, तब परिवर्तन तेजी से होता है। अब एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा सोचता था कि वो लोगों के सामने बोल नहीं सकता।
स्कूल में एक बार मंच पर जाने के बाद उसे हंसी का सामना करना पड़ा था और ये अनुभव उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ गया। कई साल बाद भी वो मीटिंग में बोलने से डरता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने हर दिन खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए कल्पना की, छोटे छोटे अवसरों पर बोलना शुरू किया और हर सकारात्मक अनुभव को अपने मन में दोहराया। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति बड़े मंच पर प्रस्तुति देने लगा। ये चमत्कार नहीं था, बल्कि अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। सच ये है कि उन्हें रोकने की कोशिश करने से वो और मजबूत हो जाते हैं। बेहतर तरीका है उन्हें पहचानना और धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलना। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, उसे दबाने की बजाय पूछिए, क्या ये सच है? क्या मैं इसे बेहतर विचार से बदल सकता हूँ? ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मानसिक पैटर्न को बदल देती है। अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली तरीका है आदतें। जब आप रोज एक ही समय पर कुछ सकारात्मक करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सामान्य मानने लगता है। जैसे सुबह ध्यान करना, डायरी लिखना या दिन की योजना बनाना। शुरू में ये प्रयास लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदतें ही अवचेतन मन की भाषा है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास सफलता के बाद आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास पहले पैदा करना पड़ता है। जब आप अपने अवचेतन मन में ये विश्वास डालते हैं कि आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप नए अवसरों को अपनाने लगते हैं, गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखने लगते हैं। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप पहले जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अवचेतन मन की शक्ति का एक और पहलू है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब आप रोज कुछ मिनट उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आपका मन कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगता है। इससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 3 अच्छी चीजें लिखता है जो उसके साथ हुई, तो कुछ ही हफ्तों में उसका नजरिया बदलने लगता है। लेकिन याद रखिए, अवचेतन मन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना प्रयास के सब कुछ बदल दे। ये एक सहयोगी शक्ति है जो आपके विचारों और कर्मों के साथ मिलकर काम करती है। अगर आप सिर्फ कल्पना करें लेकिन कोई कदम ना उठाएं, तो परिणाम सीमित रहेंगे। लेकिन जब आप स्पष्ट सोच, सकारात्मक भावनाएं और लगातार कार्रवाई को जोड़ते हैं, तब बदलाव तेज और स्थायी होता है। अब सोचिए, अगर आप आज से अपने अवचेतन मन को सचेत रूप से दिशा देना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। शायद आप ज्यादा शांत महसूस करें, शायद आप नए अवसरों को अपनाने लगें, शायद आप खुद को एक नई पहचान के साथ देखें। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। तो आज का संदेश यही है, अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। जो बातें आप अपने मन में दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और सशक्त विचारों से भरिए। हर दिन थोड़ा समय अपने लक्ष्य को महसूस करने में लगाइए, अपनी प्रगति को स्वीकार कीजिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने लगता है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब सोच बदलती है, तो दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है, तो पूरी जिंदगी का सफर बदल जाता है। इसलिए आज से अपने अवचेतन मन के साथ एक नया रिश्ता बनाइए, जागरूकता का, विश्वास का और निरंतर सुधार का। यही वो कुंजी है जो आपको अपने अंदर छिपी हुई शक्ति तक ले जाएगी और आपको वो जीवन जीने में मदद करेगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। धन्यवाद। अगर आज की बातों ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्योत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।